गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति के बारे में जानेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि वैध अनुबंध का निर्माण करना है तो अनुबंध करने वाले पक्षकारों में ठहराव के संबंध में प्रथम सहमति का होना अति आवश्यक है। वही सहमति का स्वतंत्र होना भी अनिवार्य है, अन्यथा वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट किया गया है कि वह सभी ठहराव अनुबंध होते हैं जो योग्य पक्षकार द्वारा अपनी स्वतंत्र सहमति के द्वारा किए गए हों। उनका प्रतिफल तथा उनका उद्देश्य वैध होता है तथा उन्हें किसी कानून या विधि के द्वारा शून्य या व्यर्थ घोषित नहीं किया जाता। उपरोक्त धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रथम सहमति का होना और द्वितीय स्वतंत्र सहमति का होना अति आवश्यक है। अतः अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सहमति का आशय, सहमति का मीनिंग ऑफ कंसेप्ट मैं बताने जा रही हूँ। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ही बात पर एक ही भाव से ठहराव होता है तो कहा जाता है वह सहमत हुए। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सहमति का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षकारों का एक ही बात है या एक ही भाव से सहमत होना सहमति कहलाती है। यदि ठहराव करने वाले पक्षकार किसी एक के बात संबंध में अलग अलग अर्थ रखते हुए समझे वे आपस में सहमत होते हैं तो ऐसी सहमति को सही अर्थों में सहमति नहीं कही जा सकती है। सहमति की जो लक्षण है, जो नेचर है, वो इस तरह के कम से कम दो पक्षकारों का होना जरूरी है। मिनिमम मेंबर ऑफ पार्टी शुड बी 2। सहमति के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति स्वयं ही सहमत होने का कोई अर्थ या औचित्य नहीं रखता, अतः सहमति के लिए कम से कम दो पक्षकार का होना आवश्यक है। एक ही बात या एक ही विषय का होना, सहमति के लिए यह भी आवश्यक है कि ठहराव करने वाला पक्षकार एक ही बात पर या एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत हो। यदि प्रस्ताव स्वीकृत करता दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही मत नहीं रखते तो वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। तो दो पक्षकारों का होना और एक ही बात को एक ही विषय होना जरूरी है सहमति के लिए। अब जो सहमति से है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सहमति का स्वतंत्र सहमति उसी दशा में मानी जाती है जबकि वह सहमति निम्न तत्व में से किसी भी तत्व को प्रभाव से न दी गई है। सबसे पहला उत्पीड़न धारा 15 के अनुसार, अनुचित प्रभाव धारा 16 के अनुसार, कपट धारा 17 के अनुसार, मिथ्या वर्णन धारा 18 के अनुसार और लास्ट गलती धारा 20 और 21 और 22 के अकॉर्डिंग। तो 5 जो इसके अंदर पॉइंट हैं स्वतंत्र सहमति के, किस तरह की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, इसके जो तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं वो सबसे पहले उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये इसके पॉइंट थे कि कैसे आप स्वतंत्र सहमति उसके तत्व में आते हैं कि ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि किसी पक्षकार की सहमति इन उपरोक्त तत्व में से किसी भी तत्व को प्रभावित करती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं है। मान लीजिए कोई कपट करके उससे बात मनवाता है या कोई गलती करके बात मनवाता है या कोई धोखा दे के बात मनवाता है तो वो सहमति उसकी स्वतंत्र नहीं हुई, उसको किसी प्रेशर में लेकर उसे सहमति ली गई है, उसको किसी प्रेशर में लेकर सहमति ली गई है। अब जो इसका नेक्स्ट बात है ये है, जैसे मैं आपको इसको बारे में बता रही हूँ कि इसके विपरीत यदि किसी अनुबंध में किसी भी पक्षकार सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावरण से प्राप्त की गई है तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनुबंध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है जिसकी सहमति उपरोक्त किसी भी तत्व से प्रभावित होती है, जबकि तथ्य संबंधित गलती से प्रभावित कोई अनुबंध होता है तो ऐसे अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। हम उसका उदाहरण लेंगे। जय विजय को जान से मारने की धमकी देता है, उसकी मारुति कार 25,000 रुपये में खरीद लेता है। जय विजय को मारने की धमकी देता है कि वो अपनी मारुति कार उसे बेच दे 25,000 में।
तो ऐसी दशा में यह अनुबंध विजय की इच्छा से व्यर्थ है, क्योंकि वो उसकी सहमति इसमें नहीं है। उसे विजय को सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है। उसके मतलब उसको पीड़ा दी गई है, उसको प्रेशर दिया गया है इस चीज़ का कि वो सहमत हो जाए उस एग्रीमेंट के लिए। इस प्रकार ये सहमति स्वतंत्र नहीं हुई। उपरोक्त इस सभी जो बातों से ये स्पष्ट होता है कि अनुबंध में संबंधित पक्षकार की सहमति स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे अनुबंध केवल उस समय तक ही वैध अनुबंध बने रहते हैं जब तक पीड़ित पक्षकार उन्हें व्यर्थ घोषित न करें। अतः किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक है, अर्थात अनुबंध करने वाले पक्षकारों की सहमति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावरण आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको बताया स्वतंत्र सहमति के पॉइंट कि स्वतंत्र सहमति में उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन, गलती, ये कोई से भी तत्व उसके अंदर सहमति में नहीं होने चाहिए। सहमति हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। किसी भी ऑफ़र अगर आपके सामने रखा है तो आप बिना प्रेशर में आके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या कुछ भी, तो उसे ही स्वतंत्र सहमति माना जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि कोई भी अपनी जायदाद बेचना नहीं चाहता है, लेकिन सामने वाला उसे खरीदना चाहता है, तो उसे प्रेशर देके मान लियो उसके सर पे एक बंदूक रख दे और ये कहे कि इस पेपरों पे साइन करो, तो उसे ज़बरदस्ती उन पेपर पे साइन करके अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। तो ये क्या था, एक तरह का अनुचित प्रभाव था। तो अनुचित प्रभाव के द्वारा वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराता है और इस तरह से वो सहमति तो बनती है पर वो स्वतंत्र नहीं होती और वो लीगल रूप से करवा रहा है, लेकिन वो किस तरह से इलीगल रूप में कार्य करवा रहा है, वो गलत तरीका उसमें आ रहा था, वो अनुचित प्रभाव आ रहा था। तो स्वतंत्र सहमति है। बाद में वो इंसान जिसके द्वारा वो सहमति दी गई है वो उस पर केस कर सकता है कि मेरे से ये स्वतंत्र सहमति के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया गया है, तो ये वैध अनुबंध नहीं है। किसी भी चीज़ में स्वतंत्र सहमति का होना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में स्वतंत्र सहमति का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो अनुबंध वैध अनुबंध नहीं होगा। वैध अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। इस जो मैंने आपको पॉइंट बताए, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और कपट, मिथ्या वर्णन, गलती, ये सारे पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।